कभी कभी ना जिंदगी की जो सबसे बड़ी मुश्किलें होती हैं वही सबसे बड़े मौकों को जन्म देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जहां एक छोटी सी जरूरत एक असाधारण अवसर का दरवाजा खोल देती है। पापा, ये पंखा तो आग उगल रहा है। ये सिर्फ एक बच्चे की शिकायत नहीं थी। ये उस चिलचिलाती गर्मी की चुभन थी जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी है रूपनगर गांव की। यहाँ लखन नाम का एक गरीब किसान रहता है अपने परिवार के साथ, पत्नी सरला और 7 साल का बेटा करण। अब देखिए, उनकी रोज की जिंदगी ना एक जद्दोजहद से कम नहीं थी। गर्मी का आलम यह था कि घर का जो इकलौता पंखा था वो भी गर्म हवा फेंक रहा था और मटके का पानी तक गर्म हो चुका था। ऐसे में बेटे करण की बस एक ही जिद थी कि उसे ठंडा पानी पीना है। अपने परिवार की ये हालत देखकर ना लखन एक वादा करता है, और ये सिर्फ एक फ्रिज लाने का वादा नहीं था, ये एक संकल्प था अपनी मेहनत से परिवार को राहत दिलाने का। तो अगली सुबह लखन अपनी सारी जमा पूंजी लेकर एक उम्मीद के साथ शहर के बाजार की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि बाजार की हकीकत उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकलने वाली है। और शोरूम पहुंचते ही हकीकत ने जैसे मुंह पर तमाचा मारा हो। एक तरफ थी लखन की सालों की मेहनत, सिर्फ 3,000 रुपए, और दूसरी तरफ शोरूम में सबसे सस्ते फ्रिज की कीमत पूरे 14,000 रुपए। सोचिए, उम्मीद और हकीकत के बीच का ये फासला कितना बड़ा था। अब शोरूम का मालिक उसे ईएमआई मतलब किश्तों पर फ्रिज लेने की सलाह देता है, लेकिन लखन वो साफ मना कर देता है। उसका जवाब उसके उसूलों को दिखाता है कि वो कर्ज के जाल में नहीं फंसेगा। और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। शोरूम का मालिक लखन को बाजार के पीछे वाली गली का रास्ता बताता है, जहां पुरानी चीजों की एक दुकान थी। अब देखिए, शोरूम के चकाचौंध से बिल्कुल अलग ये एक छोटी सी सामान से भरी हुई दुकान थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी समाधान ऐसी ही जगहों पर मिलता है। यहीं उसे अपनी समस्या का हल मिला, एक पुराना लेकिन चालू हालत में फ्रिज। हिसाब एकदम सीधा साधा था। फ्रिज मिला 1,700 रुपए में और उसे घर तक लाने का खर्चा आया 200 रुपए, मतलब सिर्फ 1,900 रुपए में काम हो गया। और अच्छी बात यह थी कि उसकी बचत का एक बड़ा हिस्सा अब भी उसके पास था। सोचिए, जब वो फ्रिज घर पहुंचा होगा तो क्या माहौल होगा। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो पूरे परिवार के लिए खुशी और राहत लेकर आई थी। करण की ठंडे पानी की वो छोटी सी ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब देखते हैं कि कैसे एक जरूरत कमाई का एक जरिया बन जाती है। तो हुआ यूं कि एक दिन उनका पड़ोसी श्याम घर आया। उसके घर कुछ मेहमान आए थे और उसे कुछ दिनों के लिए फ्रिज किराए पर चाहिए था। अब लखन के सामने एक नई दुविधा थी। क्या वो अपने परिवार की इस मुश्किल से मिली राहत को कुछ दिनों के लिए जाने दे? और यही सवाल इस कहानी का दिल है। क्या किसी समस्या का समाधान एक अवसर भी बन सकता है? जरा सोचिए। इस मुश्किल का हल निकाला सरला ने। उसकी सोच देखिए। उसने उस साधारण से फ्रिज में एक छोटे से बिजनेस की संभावना देख ली। क्या कमाल का आइडिया था। सरला का बिजनेस मॉडल देखिए, कितना सरल और जबरदस्त था। अगर 50 रुपए रोज का किराया मिले तो फ्रिज की 1,700 रुपए की लागत सिर्फ 34 दिनों में वापस आ सकती थी। है ना कमाल का प्लान? और बस इसी एक छोटे से आइडिया ने उनके संघर्ष को सफलता की एक शानदार कहानी में बदल दिया। तो देखिए, उनका सफर कैसे आगे बढ़ा। पहले फ्रिज को किराए पर देना शुरू किया, फिर किराए से जो भी आमदनी हुई उसे मेहनत से बचाया। उस बचत से कारोबार के लिए दूसरा फ्रिज खरीदा, और देखते ही देखते ये छोटा सा काम इतना बढ़ गया कि उनके पास किराए पर देने के लिए 6-7 फ्रिज हो गए। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि असली समाधान दिखावे या महंगे शोरूम में नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और जुगाड़ में छिपा होता है। और हाँ, ये कहानी हमें कर्ज के खतरों से बचने और अपनी रोज की जरूरतों में ही अवसर ढूंढने की ताकत भी सिखाती है। तो आखिर में बस एक सवाल। लखन के लिए वो अवसर एक फ्रिज था। हर किसी की जिंदगी में ऐसा ही कोई फ्रिज होता है, कोई ऐसी जरूरत या समस्या जिसे अगर सही नजरिए से देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा मौका बन सकती है। सोचने वाली बात है ना?